आज के डेली 5 मिनट टेस्ट में राजस्थान कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के 10 मिक्स क्वेश्चन हैं। पेपर पेन निकालो और आंसर लिखते जाओ। देखते हैं आपसे कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, शर्माना मत। चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक विभाजन के अंतर्गत छप्पन का मैदान किन दो जिलों के मध्य मुख्य रूप से विस्तृत है? जहां माही नदी का प्रभाव क्षेत्र है, वह डूंगरपुर उदयपुर है, या बांसवाड़ा प्रतापगढ़ है, या चित्तौड़गढ़ राजसमंद है, या जालोर या सिरोही है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ है। क्योंकि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य माही नदी के किनारे स्थित 56 गांवों या 56 नदी नालों के समूह को छप्पन का मैदान कहा जाता है, और ये क्षेत्र लाल लोमी मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। तो चलो, इस क्वेश्चन में अब आपको सभ्यता और खोजकर्ता के मध्य मिलान करना है। चलिए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि जो कालीबंगा है उसकी जो खोज है वह अमरनाथ घोष ने की है। आहड़ की जो खोज है वह अक्षय कीर्ति व्यास ने की है। बागोर की जो खोज है वो वीएन मिश्रा ने की है। और जो बेराट की जो खोज है वो दयाराम सयानी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के काल को मेवाड़ के चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है, जिसके समय में चितौरी ओवरी यानी तस्वीरों कारखानों नामक कला विद्यालय की स्थापना हुई थी? बताइए, महाराणा अमर सिंह के प्रथम के समय हुई थी, या महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय हुई थी, या महाराणा राज सिंह के प्रथम के समय हुई थी, या महाराणा कुंभा के समय हुई थी? बताइए, 5 सेकंड आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय हुई थी। क्योंकि महाराणा जगत सिंह प्रथम का जो काल है वो मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल है, और इन्होंने राजमहल में चितौरी ओवरी बनवाई, जहां साहिबदीन और मनोहर जैसे प्रसिद्ध चित्रकारों ने रामायण और गीत गोविंद पर चित्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील के किनारे नटनी का चबूतरा निर्मित है, और इस झील का जो निर्माण है वह एक बंजारे द्वारा राणा लाखा के समय करवाया गया था? बस चेसम्बन झील है, राजसमंद झील है, पिछोला झील है, या अन्ना सागर झील है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी पिछोला झील है। क्योंकि जो पिछोला झील है वो उदयपुर की पिछोला झील का जो निर्माण है वह चौधरी मल बंजारे ने करवाया था, और इस झील के किनारे जग मंदिर और जग निवास मंदिर भी बने हैं, जैसा कि आपको याद ही होगा। तथा यहीं पर राणा लाखा के समय नटनी का चबूतरा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में मेवाड़ भील कोर के दमन और साम्बत्ती हत्याचारों के विरुद्ध एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, जिसे बावजी भी कहा जाता है? बताइए, वह मोतीलाल तेजावत है, गोविंद गिरी है, भोगीलाल पांड्या है, या हरिबाऊ उपाध्याय है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह है मोतीलाल तेजावत। क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने वैशाख पूर्णिमा को मात्र कुंडिया यानी चित्तौड़गढ़ से एक ही आंदोलन शुरू किया था। इन्होंने भीलों की मांगों के लिए मेवाड़ की पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र भी तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक नाट्य के संदर्भ में तुर्रा कलंकी लोक नाट्य के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसमें तुर्रा को शिव और कलंकी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। इसमें मुख्य प्रवर्तक शाह अली और टुकनगिरी नामक संत थे। यह नाट्य मुख्य रूप से शेखावटी और डुडान क्षेत्र में खेला जाता है। या इसमें संवादों को काव्यात्मक ढंग से चंग वाद्य यंत्र के साथ प्रस्तुत किया जाता है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये नाट्य मुख्य रूप से शेखावटी और ढूंढान क्षेत्र में खेला जाता है। ये कथन बिल्कुल असत्य है, क्योंकि जो तुर्रा कलंकी लोक नाट्य है वो शेखावटी का नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़, गोसुंडा, निम्बाहेड़ा का है, और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों का प्रसिद्ध है। इसमें कोई लिखित स्क्रिप्ट नहीं होती। इस लोकनाट्य में दंगल के रूप में मुकाबला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की वनस्पति के संदर्भ में धोकड़ा वन मुख्य रूप से किस श्रेणी के वनों के अंतर्गत आते हैं, और ये राज्य के कितने प्रतिशत भाग पर विस्तृत है? उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है, या फिर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, या फिर मिश्रित पतझड़ वन है, या फिर शुष्क मरुस्थलीय कटीले वन है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। किसके अंतर्गत आते हैं ये? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये जो वन है वो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान में सांबर झील पर नमक उत्पादन को लेकर मुगलों और जयपुर जोधपुर रियासतों के बीच हुए सांबर नामक समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए, 1818 में किए गए थे, 1869 में, या फिर 1761 में, या 1903 में? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1869 ईस्वी में किए गए थे। अब ये समझ लो, जो ब्रिटिश सरकार है और जो जयपुर जोधपुर रियासत थी
इनके बीच में 1869 में ये नमक समझौता हुआ था और इसके तहत अंग्रेजों ने सांबर झील को लीज यानी पट्टे पर ले लिया था और नमक उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करौली प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1938 में किसके द्वारा की गई थी? जिन्होंने करौली में जन जागृति का शंखनाद किया था वह त्रिलोक चंद माथुर थे, मीठालाल व्यास थे, या भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे, या कांतिलाल चौतानी थे? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, वह थे त्रिलोकचंद माथुर। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजी लाल शर्मा और मदन सिंह के प्रयासों से हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य रियासत में उत्तरदायी शासन की मांग करना था, याद रखना। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की किस जनजाति के पुरुषों द्वारा पहनी जाने वाली तंग धोती को धेपाड़ा और बनियान नुमा कुर्ते को खोलतू कहा जाता है? वह मीणा जनजाति है, भील जनजाति है, ग्रास्य जनजाति है, सहरिया जनजाति है? बताइए, 5 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भील जनजाति है। तो बताइए, आपकी 10 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए? क्वेश्चन ज्यादा हार्ड तो नहीं थे। अगर आपकी 10 में से 8 भी क्वेश्चन सही हैं तो आपकी तैयारी काफी अच्छी है, और अगर 10 में से 5 क्वेश्चन हैं तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलो, कल मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक हर हर महादेव।